भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 65। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। दोहराइए। ध्यायतो विषयान् कामात् ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते कामः
कामात् क्रोध विजायते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ध्यायतः चिंतन करते हुए, विषयान इंद्रिय विषयों को, पुंसः मनुष्य की, संगः आसक्ति, तेषु उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते विकसित होती हैं, संगात आसक्ति से, संजायते विकसित होती है, कामः इच्छा, कामाद काम से, क्रोधः क्रोध, अभिजायते प्रकट होता है। अनुवाद। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यामुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का अंश मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी उपस्थित वैष्णवों से आशीर्वाद की कामना करते हुए आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सेक्शन चल रहा है, स्थित प्रज्ञा का भगवान लक्षण बता रहे हैं, और ये सारे लक्षण अभी आपने पिछले कई श्लोकों में सुना होगा कि भगवान बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो किसी भी तरीके के भौतिक आकर्षण या भौतिक परिस्थिति से विचलित हुए बिना एकांत भाव से भगवान के भक्ति में एक निष्ठ रहता है। हाँ, यही अलग अलग भगवान उदाहरण देके बताते हैं। दुखेषु अनुविद्मग्नः सुखेषु विगत स्पृहा, और फिर यह सर्वत्र अन्विस्नेहस प्रजहाति यदा कामान। अलग अलग तरीके से भगवान यही चीज़ बता रहे हैं कि कैसे जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है उसकी चेतना जो है, क्योंकि पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने के कारण वह हर परिस्थिति में केवल भगवान का ही चिंतन कर पाता है और करता है। तो भगवान बता रहे हैं अब इसमें अर्जुन को कि अगर कोई इस स्थिति को प्राप्त नहीं है तो दूसरी स्थिति क्या होगी, है ना। अगर ये नहीं तो फिर दूसरा क्या होगा। तो भगवान बता रहे हैं कि दूसरा क्या होगा, स्वाभाविक तौर से वो उसका जो चिंतन होगा वो किसके प्रति होगा, विषयों के प्रति होगा, इंद्रिय विषयों के लिए ही होगा। और फिर भगवान बताते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। और ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से भगवान यहाँ पे ये श्लोक और इसके अगले वाला जो श्लोक है आप लोग अध्ययन कर सकते हैं और इस पे कंtemplate कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप भगवान ने मैकेनिज़्म बनाया है, बताया है। ये मैकेनिज़्म माइंड मैकेनिज़्म टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, मन का जो विधि है साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से कैसे वो विनाश को प्राप्त होता है। ये है भगवत गीता का साइंस। सोचिए, ये बहुत अद्भुत बात है। जो आज के हमारे विज्ञान में, आधुनिक जो विज्ञान है या शिक्षा है, उसमें कई आप बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ लो, उसके बाद भी जो ज्ञान नहीं मिलेगा भगवान ने केवल 2 श्लोक में बता दिया है। ये मन के विषय में बहुत सारे चिंतक लोग आए और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं कि मन ऐसा है, आप ऐसे डील करो, आप ये करो, वो करना चाहिए, मन, है ना, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन परफेक्ट तरीके से आज तक कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसका जो वैज्ञानिक जो तरीका है वो बताइए। ये मत बताइए कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें विज्ञान नहीं है। ये सब क्या है कि हमारे लौकिक दृष्टिकोण से हमने जो भी अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में या मेरे आसपास के कुछ लोग हैं उनके जीवन में मैंने अनुभव किया है, तो उसके अनुसार मैं फिर बताता हूँ कि मैंने ऐसा देखा तो ऐसा पाया। हमारा जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, वो भी इसी चीज़ पे है कि हम प्रकृति में देखते हैं कि ये घटना हो रही है तो ये इस कारण से हो सकती है, तो फिर उस हिसाब से वो थ्योरी लिखते हैं, है ना। इसलिए देखिए क्या होता है कई बार कि एक वैज्ञानिक जिसने कुछ घटनाओं को देखा, उसके ऊपर चिंतन किया और फिर कुछ थ्योरी लिखा, आगे आने वाला दूसरा वैज्ञानिक उसी घटनाओं को, किसी दूसरी घटना को लेकर के उसको गलत प्रूफ कर देता है और एक नई थ्योरी दे देता है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग जो मनुष्य हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं कि प्रकृति के जो उसको क्या बोलते, प्रभाव, कॉज एंड इफ़ेक्ट, 2 चीज़ होता है। तो प्रभाव जो दिख रहा है हमको इस भौतिक संसार में, जो इफ़ेक्ट दिख रहा है, जो लक्षण दिख रहे हैं, उनके अनुसार उस पर अनुसंधान करते हैं और फिर थ्योरी लिखते हैं। उनको वास्तव में जो मूल कारण है वो नहीं पता है, इसलिए वो गलत हो जाता है। उसी प्रकार से मन के विषय में भी, जीवन में सुख कैसे प्राप्त करना है, इसके विषय में भी कई लोग अलग अलग तरीके से चीज़ें बताते हैं, व्याख्या करते हैं, लेकिन वो हर किसी के जीवन में सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है
है ना। और अगर किसी के जीवन में वो देखते भी अपने जीवन में उन्होंने अप्लाई किया और सत्य हो रहा है, तो वो भी कुछ समय के लिए होता है, फिर कहीं ना कहीं दूसरे चैलेंजेस आ जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है मन का, तो उससे डील करने के लिए वो इतने सारे सोल्यूशन देते हैं। पहले तो उस सोल्यूशन को समझने के लिए बेचारा प्रॉब्लम में आ जाता है व्यक्ति कि अप्लाई कैसे करेगा। किसी तरीके से बुद्धि अगर है, वो सुन के और वो अप्लाई कर भी लिया, तो वो समस्या अगर समाधान हो भी गई तो दूसरी समस्या फिर आ जाती है, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के पास इतनी शक्ति है, इतने अलग अलग तरीके हैं कि किसी भी तरीके से जीव को फंसा के रखना है, बस तो फंसा देता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं भगवत गीता में, ये संपूर्ण विज्ञान है ना। इसलिए 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम विद्यते, कि और फिर ज्ञान विज्ञान सहितम भगवान गीता में बताते हैं कि राज विद्या है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा आप हमको अलग से कुछ एक्सपेरिमेंट करके या मेंटल स्पेकुलेशन मन से सोच के कुछ नहीं इसमें करना है, भगवान ने विज्ञान दे दिया है। तो उसी प्रकार से मन किस किस तरह के स्तर को प्राप्त करता है, किस किस अवस्था को प्राप्त करता है, क्या स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं कि किसी का मन किसी व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा या दुख का कारण बनेगा, ये भगवान ने बताया है। और फिर इसका भी सलूशन कि क्या करने से मन, क्योंकि वो भी दूसरा भी जो अपोजिट होगा वो भी विज्ञान ही है, कि क्या करने से मन हमको आनंद की तरफ ले जाएगा, मन हमको मोक्ष की तरफ ले जाएगा या इस भौतिक संसार से मुक्त कर देगा, है ना। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा, जैसे भागवत में दिया हुआ है। इसी का दूसरा प्रसंगम मजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु सएव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम, है ना। क्योंकि मन के कार्य करने का जो तरीका है, वो फंक्शन है जो, वो हम बदल नहीं सकते हैं, वो वही फंक्शन रहेगा। तो भागवत में बताया गया है कि जिस मन के जिस कार्य के कारण व्यक्ति इस संसार में फंस जाता है, उस कार्य को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसका फंक्शन है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका स्वभाव है, बनाया है प्रकृति में, उसका जो स्वभाव है बनाया गया है कि वो चंचल होगा, नटखट होगा, और कुछ भी छोटे बच्चे होते कुछ भी है खाएगा वो, है ना। यानी उसको इंगेजमेंट चाहिए, ये उसका स्वभाव है। तो अगर कोई सोचेगा कि ये बहुत शरारत करता है, काम नहीं करने देता है, ये बहुत, तो उसको मैं बांध के रख देता हूँ, तो वो वर्क नहीं करेगा, वो और डबल शरारत करेगा फिर और चिल्लाएगा और परेशान करेगा। और एक बच्चा इतना ज़ोर से चिल्ला सकता है, कोई उतना चिल्ला नहीं सकता है। और अगर वो ज़्यादा, अगर उसको ज़्यादा कोई रिप्रेस करने की कोशिश करता है ना, तो और ज़्यादा वो भड़क जाता है और फिर परेशानी पैदा करता है। तो उपाय क्या है कि उसका जो स्वाभाविक जो गुण उसको मिला है बचपने का, उसको इंगेज करना चाहिए। तो क्या करते हैं, उसको खिलौना दे देते हैं अलग अलग तरह का। खिलौना देने का पर्पज़ क्या है कि वो उसमें इंगेज रहेगा, बिजी रहेगा। फिर और कुछ चाहिए, अलग अलग तरीके हैं, करते हैं, आप सब जानते हैं। उसी प्रकार से मन भी, मन का स्वभाव है। क्या स्वभाव है भगवान बता रहे हैं। मन का मतलब होता है कि विचार शक्ति, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, सोचना, अनुभव करना, और विल करना मतलब चेष्टा करना। ये जो तीन चीज़ें हैं, ये आत्मा की उपस्थिति के कारण आता है और प्रकट होता है मन के द्वारा, है ना। मन तो डेड मैटर है। तो थिंकिंग फीलिंग विलिंग हमारे अंदर है, ये प्रूफ करता है कि हम लोग आत्मा है, ये जड़ चेतन शरीर नहीं है, क्योंकि इसमें थिंकिंग फीलिंग विलिंग नहीं है। तो ये मन के द्वारा प्रकट होता है। मन ही विचार करता है, मन ही अनुभव करता है, और फिर चेष्टा भी मन करता है, इच्छाएं मन करता है। तो हम इसको मन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ का स्वाभाविक गुणधर्म होता है। जैसे पानी का गुणधर्म है, गीला करेगा, है ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अभी बारिश हो गया, आप भीग गए हैं, तो आप बर्फ़ निकाल के उसको पोंछ नहीं सकते हैं। बर्फ़ निकाल के पोंछेंगे तो क्या होगा, और गीला ही होगा ना, क्योंकि बर्फ़ भी क्या है, पानी ही है। भले आपने उसका रूप परिवर्तित कर दिया, लेकिन वो अपना स्वभाव गुणधर्म नहीं बदल सकता है। उसी प्रकार से आत्मा का भी गुणधर्म है, स्वभाव है, उसी को बोलते हैं भगवान का भक्ति। और उसी प्रकार से हर चीज़ का, हर वस्तु का, मन का, बुद्धि का, हर एक
वस्तु का गुणधर्म होता है, स्वभाव होता है। तो मन का स्वभाव क्या है? थिंकिंग फीलिंग विलिंग। ध्याय तो इसलिए भगवान ने बोला है ध्याय तो विषयान पुंसा। तो ध्यान तो करना ही पड़ेगा। अब हम किस विषय वस्तु पे ध्यान करते हैं? एक और इंटरेस्टिंग बात, हम इस पे वापस आएंगे कि इस तरह का ध्यान करने से जो रिजल्ट मिल रहा है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो मन है, मन से प्रकट, जैसे मैं बताया कि थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो है मन का स्वभाव है, मन से प्रकट होता है, लेकिन वास्तव में ये जो है गुण जो है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो फिर कोई थिंकिंग फीलिंग विलिंग नहीं रहेगा, है ना। और आत्मा में ये स्वभाव क्यों है, गुणधर्म क्यों है? क्योंकि ये सेम जो टेंडेंसी है, जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग का, कि चिंतन करने का या मेडिटेट करने का, सेवा करने का, अनुभव करने का, या कुछ चेष्टा करना है, कुछ करना है, एक्टिविटी, एक्टिव प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, वो आत्मा का है भगवान के लिए, है ना। तो मन अगर किसी भी इंद्रिय विषय वस्तु के पीछे आकर्षित होता है तो वो जो आकर्षण है वो गलत नहीं है ना। जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, या तो गलत जगह जो आकर्षण है उसी में फंस जाते हैं और वो सोचते हैं उसकी तरह होते हैं। वो दे आर कंसिडर मोस्ट फूलिश, एक जानवर की तरह। जैसे डेजर्ट में एक जानवर होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मृग मरीचिका, हाँ समझते हैं ना, मिराज। तो उसके पीछे वो भागता है, तो उसको एक जगह जाता है, उसको पानी नहीं मिलता है, तो वो सोचता है दूसरे जगह जाऊंगा शायद मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से ज़्यादातर इस संसार में जो लोग होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनको ये आशा रहती है, आशाबद्धम। जैसे एक शुद्ध भक्त होता है वो आशाबद्धम होता है, तो वैसे भौतिक जगत में भी लोग आशाबद्ध है रहता है कि अभी ये करने से मुझे सुख नहीं मिला है तो दूसरा कार्य करूँगा, इसमें सुख मिलेगा। तो इस तरह से वो पूरा प्रयास करते रहते हैं। कुछ थोड़ा सा बुद्धिमान होते हैं, वो समझ जाते हैं कि भाई ये जो भौतिक आकर्षण के पीछे अगर हम जाते हैं और अलग अलग तरह के आकर्षण को हम अगर तृप्त करने की कोशिश करेंगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग होते हैं ज्ञानी, अब मायावादी होते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि ये जो आकर्षण है ये ही गलत है, हाँ। ये जो हमारी इंद्रियां हैं या मन है किसी विषय वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसको हमको ख़त्म कर देना चाहिए, इंद्रियों को नष्ट कर देना चाहिए, मन को नष्ट कर देना चाहिए, शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए उसमें से कुछ लोग बुद्धिस्ट बन जाते हैं, फिर कुछ लोग मायावादी बन जाते हैं, अलग अलग फिर ग्रेडेशन है। लेकिन भागवत में बताया गया है नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया बहिरर्थ मानिना। तो दुराशया नते विदु, पहली बात तो ये दोनों तरह के जो लोग होते हैं, चाहे कर्मी हो या बुद्धिस्ट हो या मायावादी हो, तीनों तरह के लोग नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही मेरे अल्टीमेट जो है आश्रय हैं, मेरे अल्टीमेट, मेरे प्रेम के केंद्र, प्रेम के विषय, प्रेम के वस्तु हैं। आकर्षण का जो विषय है वो केवल भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण सर्व आकर्षति इति कृष्ण, सबको आकर्षित करते हैं। तो ये चीज़ वो नहीं जानते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, दुराशया बहिरर्थ मानिना। बहिरर्थ मतलब किसी बाहरी चीज़ों को वो का आश्रय लेते हैं। ये तीनों ही अलग अलग, जो कर्मी है वो भौतिक जगत में उसका आश्रय लेते हैं, उसको ही मानते हैं। और जो ज्ञानी हैं या मायावादी हैं जो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, वो भी दूसरे तरीके से मोक्ष का आश्रय ले रहे हैं, मोक्ष के तरफ आकर्षित हैं, तो उसमें भी उनको सुख नहीं मिलता है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो हमारा जो विषय वस्तु के प्रति जो आकर्षण करने का जो टेंडेंसी है, आकर्षण होता है, ध्यान ऑटोमेटिकली जाता है, ये सिद्धांत रूप में ये गलत नहीं है। यही वास्तविक सिद्धांत है कि हम आकर्षित होते हैं और हमारे हृदय में आकर्षण है। हृदय में मतलब आत्मा में, आत्मा का स्वभाव है, वो गुण मैनिफेस्ट होगा। जैसे पानी को आप बर्फ़ बना दोगे और फिर भी अगर इसके ऊपर रख दोगे तो गीला हो जाएगा, वो गुण तो अपना वही ही प्रदर्शित करेगा ही। तो इसी प्रकार से जब आत्मा इस भौतिक संसार में आती है तो नहीं जानने के कारण वही गुण मैनिफेस्ट होता है अलग अलग चीज़ों में, वही आकर्षण। लेकिन यही
आकर्षण जो सिद्धांत रूप में इस भौतिक जगत में प्रकट होता है वास्तव में भगवान कृष्ण के लिए है। इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्ति, क्या है वो श्लोक, साध्य कबू ने, नहीं साध्य कबू ने, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ने श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर है उदय। कि ये जो कृष्ण प्रेम है, भगवान के प्रति जो आकर्षण है, यानी अट्रैक्टिव प्रिंसिपल, आकर्षण का जो सिद्धांत है वो है ऑलरेडी, और ये भगवान कृष्ण के लिए ही है, ये ऑलरेडी हृदय में है। और इसको कैसे वापस से उजागर किया जा सकता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर है उदय। जैसे बर्फ़ है, उसको कैसे वापस से पानी बनाया जा सकता है? आप सूरज की रोशनी में रख दीजिए तो वो सूरज का श्रवण करता रहेगा तो अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसी प्रकार से जो हम हैं भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो अभी हम एबनॉर्मल कंडीशन में हैं, है ना। कंडीशन, इसलिए कंडीशन सोल हमको बोला जाता है, बद्धावस्था। तो इस बद्धावस्था में वही आकर्षण जो है अभी भौतिक जगत के प्रति दिखता है। तो अगर हम वापस से भगवत भक्ति में, जब भगवत भक्ति के कार्यों को करते हैं तो वो चेतना शुद्ध होती है, और जो भगवान के प्रति जो शुद्ध आकर्षण है वो अपने आप प्रकट होगा, है ना, आ जाएगा। तो यही मूल रूप में जब विषयान पुंसा संसार के भौतिक विषय वस्तु में प्रकट होता है ये ध्यान। तो कहने का आशय ये है कि हम अपने चिंतन को नहीं रोक सकते हैं विषय वस्तुओं के प्रति, और अगर अब हमारे हाथ में है, ये हमारा चॉइस है। किसी की स्थिति अलग अलग जीव की अलग अलग स्थिति हो सकती है। कोई पूर्ण रूपेण भौतिक विषय वस्तुओं के प्रति ही आकर्षित है, कोई 1% भगवान के प्रति है और 99% भौतिक वस्तुओं के प्रति है, कोई 50% भगवान, कोई 50% उधर है ना। सबका अलग अलग स्थिति है। लेकिन कोई किसी भी स्थिति में हो, उसके पास चॉइस है, यह ऑप्शन है कि आप वो आगे किस तरफ अपना आकर्षण विकसित करना चाहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर आप उन्हीं भौतिक विषय वस्तुओं के प्रति ही आकर्षण रखोगे तो उधर ही आसक्ति डेवलप होगा, उधर ही और आकर्षण बढ़ता जाएगा। संगस्तेषु उपजायते, संग मतलब आसक्ति, और फिर उस संगात संजायते कामा। काम क्या है? वो जो संग है उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है लस्ट, जिसको बोलते हैं काम। तो वो विषय के प्रति ध्यान करने से वो आसक्ति उत्पन्न होती है उस पर, और वही ध्यान का प्रोसेस जब आगे चलता रहता है तो आसक्ति जो है काम में परिवर्तित हो जाती है। और जब काम पूर्ण नहीं होता है तो क्या है? कामात क्रोधो भी जायते हैं, फिर उसको गुस्सा आता है। और फिर आगे के श्लोक में इसका और आगे भी वर्णन है, वो आप कल श्रवण करेंगे। 4 स्टेप और है, फिर अल्टीमेटली वो विनष्ट हो जाता है। हाँ, तो इसी चीज़ को अगर हम अपना जो ध्याय तो है वो भगवान के लिए लगाते हैं, भगवान कृष्ण के लिए अलग अलग तरीके से, तो संगस्तेषु उपजायते हैं। तो भगवान के प्रति आसक्ति क्यों नहीं विकसित होगा? जब ये बहुत ही लॉजिकल है, रीजनेबल है आर्ग्यूमेंट कि अगर ये क्या बोलते हैं, जड़ है, जड़ वस्तुओं के प्रति जब हम ध्यान लगाते हैं तो उनके प्रति आसक्ति आ जाती है ना। आप अगर एक तरह का गिलास 10 साल यूज़ करेंगे तो इसके प्रति आसक्ति हो जाएगी, ये खो जाएगा तो यार मेरा गिलास किधर गया, 10 साल मेरे साथ था। होता है ना, सबने अनुभव किया होगा। एक पेन रहता है हमारे पास, तो अगर कई समय से हमने यूज़ किया तो आसक्ति आ जाती है, क्योंकि ध्यान उस पर चल रहा है ना। तो केवल कोई वस्तु हमारे साथ कुछ समय रहने मात्र से उसमें हमको आसक्ति आ जाती है, वो जड़ वस्तु है। सोचिए, तो अगर हम भगवान कृष्ण के साथ रहेंगे तो क्यों भगवान के प्रति आसक्ति नहीं आएगी, है ना? आएगी ही ना। तो ये बहुत होप गिविंग है। ये जो श्लोक है निराश करने के लिए नहीं है, ये श्लोक जो है हमको बहुत ही ज़्यादा आशा देने के लिए है कि अगर हम जो ध्यान हम विषय वस्तु के तरफ करते हैं, जो कि जड़ हैं, इन संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति करते हैं, तो उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ तक इतनी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कि चाह के भी व्यक्ति उससे दूर नहीं हट पाता है, जबकि उसको उस आसक्ति के कारण उसको कितना दुख भोगना पड़ता है। सोचिए,
कोई भी विषय वस्तु आप ले लीजिए, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनिया एवते, दुख मिलता है। और उस व्यक्ति को भी पता है, उस व्यक्ति को भी पता है कि मैं वापस से इस कार्य में लगूंगा, इस विषय से जुड़ूंगा तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। इतना उसको समझ भी होता है, लेकिन आसक्ति इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता है। तो आप सोचिए कि जो भगवत भक्त है, जो भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपेण आसक्त हो चुका है, तो भगवान से आसक्त होने से उसको तो आनंद मिलता है, तो वो कैसे छोड़ पाएगा? वो छोड़ ही नहीं सकता है। तो उस स्तर पे ही ये संभव हो पाएगा कि जो भौतिक आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए यमुनाचार्य का उदाहरण दिया गया है और हरिदास ठाकुर जी का भी उदाहरण दिया गया है। उनके लिए वो तपस्या नहीं होती है, फिर वो स्वाभाविक होता है, क्योंकि समय ही नहीं है ना। वो 24 घंटा, जैसे आज सुबह भागवतम क्लास में बहुत अच्छा उन्होंने बताया प्रभु जी ने, कि जो सिंसियर भक्त होता है वो हमेशा उसके हृदय में लालसा रहती है कि और मैं श्रवण करना चाहता हूँ, और चैंटिंग करना चाहता हूँ, और भगवान के प्रति सेवा करना चाहता हूँ। तो अगर उसको समय मिलेगा तो वो ये करेगा कि विषय वस्तु का भोग करेगा। उसके पास ऑलरेडी समय मिल नहीं रहा है कि मैं चैंटिंग करना है, मुझे ज़्यादा चैंटिंग करना है, मुझे और पढ़ना है भागवतम, भगवान का बारे में सुनना है, भगवान का और सेवा करना चाहता हूँ। तो आसक्त है, आसक्त होने के कारण ये लालसा उसके हृदय में है। तो अब समय मिलेगा तो वो कैसे भौतिक चीज़ों के प्रति जाएगा? क्योंकि भगवान तो अनंत हैं। पृथु महाराज बोलते हैं मुझे 10,000 कान चाहिए, रूप गोस्वामी बोलते हैं और मुझे चाहिए। तो इस तरह से, क्योंकि भगवान के इतने सारी सेवाएं हैं, इतने गुण हैं, इतना अनंत है भगवान, तो टाइम ही नहीं है कि वो विषय वस्तु के प्रति आकर्षित हो भी सकता है। लेकिन इसमें क्या है, हमको धैर्य रखना चाहिए। और ये सिद्धांत को अच्छे से समझ के, ये बहुत ही होप गिविंग है हमारे लिए कि हमको करना क्या है उस स्टेज पे आने के लिए। ये जो मैंने अभी बताया कि उसके पास समय ही नहीं है, अगर समय मिलेगा तो वो क्या करेगा? भगवान का नाम जप करेगा ना, भगवान का लीला श्रवण करेगा, भगवान का सेवा करेगा। वो जैसे हरिदास ठाकुर के पास अपॉर्चुनिटी मिला संग करने का, तो हरिदास ठाकुर क्या सोचे कि इसमें जो समय जाएगा उसमें मैं और नाम जप कर लूँगा। तभी तो बोला अभी मेरा चैंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, आप वेट करो। चैंटिंग कंप्लीट होने वाला भी नहीं है कभी। चैंटिंग कंप्लीट हो भी जाता तो उनके हृदय में रहता, अरे मुझे प्रचार भी करना है। हरिदास ठाकुर दोनों प्रचार और आज चैंटिंग दोनों करते हैं। जो सिंसियर चैंटिंग करता है ना, उसके हृदय में हमेशा ये रहता है कि मुझे बोलना है कुछ, कृष्ण के बारे में प्रचार करना है। तो अगर उसको चैंटिंग छोड़ना पड़ेगा कभी, तो वो दूसरा और कार्य कर ही नहीं सकता, वो फिर प्रचार ही करेगा। और प्रचार करता है तो उसको लगेगा कि मैं चैंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, रीडिंग हेरी और भगवान के बारे में सुनना। कहने का आशय ये है कि एक ये लूप में फंस जाता है बेचारा, भगवान उसको हर तरह से पकड़ लेते हैं, छूट ही नहीं सकता है, क्योंकि आसक्त हो चुका है ना। अभी आसक्ति कैसे उत्पन्न होती है, हमारे पास समय 5 मिनट है। तो आसक्ति उत्पन्न होने का बहुत अच्छा सिद्धांत भगवान बताए हैं, ध्यायतो, ध्यान करो। किसका? भगवान का। अब कैसे ध्यान करो? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। मन मना मतलब मेरे बारे में चिंतन करो। भगवान मैं चिंतन नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चैंटिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सो आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, चिंतन हो रहा है। फिर भी अगर किसी को लगता है चैंटिंग करते करते चिंतन नहीं हो पा रहा है, तो चैंटिंग करते करते वो प्रार्थना कर सकता है भगवान का कि भगवान मैं और आपके प्रति कैसे सेवा अर्पण कर सकता हूँ, आपके प्रति और कैसे आसक्त हो सकता हूँ, आपका चिंतन और कैसे कर सकता हूँ, है ना। ये प्रार्थनाएं हमको अर्पण करना चाहिए और भगवान फिर हमको मदद करते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है होप गिविंग, कि भगवान करना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। और भगवान तो छोड़िए, चलो कोई डाउट भी कर लेगा कि अरे भगवान तो वचन तोड़ देते हैं। इसलिए आज सुबह की क्लास बहुत ज़बरदस्त था, तो भगवान तो तोड़ भी देते हैं। तो भगवान के इतने शुद्ध भक्त आए हैं, उन्होंने हर जगह हमको आशीर्वाद ही दिया है। चैतन्य चरितमृत के हर लीला में आशीर्वाद देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जो भी ये श्रोतागण हैं उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल हमेशा के लिए उपस्थित रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उनका आसक्ति बना रहे, प्रेम विकसित हो जाए, वो चैतन्य महाप्रभु के लिए समर्पित हो जाएंगे,
भक्ति में निष्ठा आ जाएगी। इस तरह के आशीर्वाद दिए गए हैं, तो ये कभी विफल नहीं होगा, निश्चित रूप से हमको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत ही बेटर पोजीशन में हैं, केवल अगर हम एक कार्य करते हैं ध्याय तो। हमसे नहीं भी होता अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम केवल करना चाहिए, कर सकते हैं। हम सेवा कर रहे हैं तब भी, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल है, हमको भगवान ने जीभ दिया है और मन दिया है। मन से विचार करना है, जीभ से बोलना है। जीभ से हम भगवान का नाम ले सकते हैं, मन से विचार कर सकते हैं। विचार या तो भगवान के प्रति हमारा कांस्टेंट रिमेम्बरेंस हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी हम कर सकते हैं क्या, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान नहीं हो रहा है तो वास्तव में जो ये सोच के करता है भगवान नहीं हो रहा है और मैं करना चाहता हूँ अच्छे से सेवा, तो वो सेम फल प्राप्त करेगा। आज के सुबह की क्लास में भी यही चीज़ था। तो ध्याय तो मन मना के द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मद भक्ता मतलब मेरा भक्त बन जाओ, भक्त मतलब सेवा करेगा। तो इतने सारा सेवा है हमारे पास, हम अपने आप को, हम लोग एक्चुअली बहुत भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी के कृपा से, प्रभुपाद जी के संस्था में रहने मात्र से हमको अलग से एंडेवर नहीं करना है अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कि हम ये मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु कर सकें। ये हमको ऑलरेडी बना बनाया दिया गया है। जैसे प्रसाद है, बाहर वाले लोग जॉब करेंगे, फिर आके प्रसाद बनाएंगे, भोग बनाएंगे, फिर उनको फिर भोग लगाएंगे, फिर पाने को मिलेगा। हमको क्या है, बना बनाया भोग लगाया हुआ, बस थाली लेके बैठना है, मिलता है ना। यही सेम चीज़ है, ये प्रसाद के लिए है, सेम चीज़। ये मन बना बहुत मत भक्तो, ये चार चीज़ भगवान का प्रसाद है, तो हमको बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र हमको मिला है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए हमको क्या चाहिए, बस जीव चाहिए, तो हम जप कर सकते हैं, है ना। उसके लिए फिर प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम जो दे दिया है, उसमें ऑटोमेटिकली कोई नहीं भी चाहेगा तो 16 माला हो जाता है, क्योंकि सबके साथ बैठ के करना ही है ना जब, तो अभी तो जा नहीं सकता है, तो हरे कृष्णा तो करना ही पड़ेगा। तो सोचिए, फोर्सफुली कोई खाना नहीं चाह रहा है तो उसको भी बैठा के खिलाया जा रहा है, तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। फिर इतनी सारी सेवा है, आप लोग न्यू भक्ता में है, जो शेड्यूल एक के बाद सेवा अलॉटेड है सबका, तो टाइम किधर है। तो सेवा मद भक्ता हो गया। मध्याजी, आप जितनी भी आरती अटेंड करते हैं ना, वो मध्याजी है। ऐसा नहीं कि जो केवल वर्शिप करता है वो मध्याजी है। वर्शिप करने वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है और सारे डिवोटीज़ का, उनके बिहाफ में वर्शिप ऑफर करता है, लेकिन जो भी आरती अटेंड करता है वो सब सेम बेनिफिट मिलते हैं भगवान को वर्शिप करने का, है ना। अब माम नमस्करू, इतने बार हम लोग प्रणाम करते हैं। अगर हम बाहर होते हैं तो कितना प्रणाम करते हैं, यहाँ तक कि हम चॉइस में भी थे, कितने बार प्रणाम करते थे, एक बार करते थे दिन में, या ठीक है शाम को एक बार कर लिए। यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो आप पाएंगे 50 प्रणाम हो रहे हैं। हर बार टेम्परमेंटर करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर प्रणाम करते हैं। और ये एक एक एक्टिविटी भक्ति का बहुत ग्लोरियस है ना। एक हरि नाम कोई लेता है, हरे कृष्णा, तो वो पूरे इसमें जो समय उसने एंगेज किया, वो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्थिति में रह के कितने भी काल तक अगर कोई भी बेस्ट परफॉर्मेंस करता है उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। कोई दान देता है, आपने 10 करोड़ रुपए दान दिया, तो कोई पैदा हो जाएगा 10 अरब रुपए दान दे देगा, तो वो श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर और कोई ज़्यादा दान दे सकता है, कोई नित्य दान कर सकता है, कोई तपस्या करता है तो लंबे समय तक तपस्या कर सकता है, लेकिन कोई हरे कृष्ण बोलता है तो वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही ये ध्याय तो हमारे लिए बहुत होप गिविंग है। और हमारे लिए हमको क्या करना चाहिए कि यही जो ध्यान करने का प्रवृत्ति है वो भगवान कृष्ण में लगाना चाहिए अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। इससे हम सफलता प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।